राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और सभी लोगों से विनती सत्संग को सुनिए जी। और इतना जरूर बताइए कि आप सत्संग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। आइए चलो सत्संग को शुरू करते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य ये 3 चीजें दान करता है तो यकीन मानो जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। भक्तों, कार्तिक मास का समय वह दिव्य अवसर है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के घर आते हैं। यह मास केवल पूजा या व्रत का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले 3 विशेष दान करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि दान को भारते मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले दूर हो जाती है। केवल धन का लेन देन नहीं होता, यह हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जिस दिन मनुष्य सच्चे भाव से दान करता है उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। इसीलिए आज की इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल दान की बात नहीं करेगी बल्कि यह बताएगी कि कौन से 3 दान ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। दर्शक बंधुओं, यह कथा आपको उस रहस्य तक ले जाएगी जो हमारे भारसी मुनियों ने अपने अनुभव से पाया था कि धन तब तक सुख नहीं देता जब तक वह दूसरों के काम ना आए। तो आइए आज हम उस दिव्य रहस्य को समझते हैं कि कार्तिक मास के जाने से पहले वे कौन से 3 दान हैं जो जीवन में कभी भी कमी नहीं आने देते। साथियों, कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना नहीं है बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी कृतज्ञता जलती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है तो वह स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। प्रिय भक्तों, जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है तब उस समय सबसे शुभ होता है। उसी समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं और उस दीप को जलाते समय मन में यह भावना रखिए, हे प्रभु, जैसे दीप अंधकार को मिटाता है वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह को भी मिटा दीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीपदान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तुलसी माता के समीप तिल का दीपक जलाने का अर्थ यह है कि आप धर्म और समर्पण का दीप जलाते। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के नीचे दीप जलाया जाता है वहां राक्षसी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, वहां कलह नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं, जहां दीपक जलता है वहां मैं वास करती हूं। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन और विशेषकर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को यदि मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाए तो उस दीपक की लौ सीधी स्वर्ग लोक तक जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरे नाम से दीप जलाता है मैं उसके जीवन के अंधकार को मिटा देता हूं। प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक निर्धन स्त्री थी जो पूरे साल कुछ ना कुछ बचाकर कार्तिक मास में दीप दान करती थी। एक बार उसने केवल एक दीप जलाया, परंतु उस दीप में इतनी श्रद्धा थी कि स्वर्ग लोक में भी उसकी ज्योति दिखाई दी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, इस स्त्री का कोई भी जन्म अंधकार में नहीं रहेगा, अगले जन्म में वह उसी नगर की रानी बनी। इसीलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब यह पवित्र काल समाप्त होने को होता है तब यदि कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीप जलाकर दान कर देता है तो वह अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। जो दीप जलाते हैं वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह आपके आने वाले भविष्य की नींव होता है। उस दीप में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, आपके कर्म का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए, दीपक केवल एक क्षण के लिए नहीं जलता, वह आपके आने वाले समय को प्रकाशित करता है।
जो मनुष्य कार्तिक मास में तिल का दीप दान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। इसीलिए आज जब संध्या का समय हो तो श्रद्धा से दीपक जलाइए, उस दीपक की लो से भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए और कहिए, हे प्रभु, इस दीपक के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। यही दीपदान आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाएगा। साथियों, दूसरा दान है वस्त्र दान। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, परंतु वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जगाता है। यह केवल कपड़े देने का कार्य नहीं है, बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है, वस्त्रम ददाति सौख्य आयुष चक्रते, अर्थात जो मनुष्य वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती हैं, तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र उड़ा दे तो वह केवल कपड़ा नहीं देता, वह भगवान को स्वयं उड़ा देता है। भक्तों, यह वही समय है जब मनुष्य का छोटा सा दान भगवान की नजरों में बड़ा बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने बैकुंठ में स्थान देता हूं। और हम जानते हैं हर जीव में भगवान का ही वास है। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें और सभी लोगों से विनती, सत्संग को सुनिए जी, और इतना जरूर बताइए कि आप सत्संग कहां से सुन रहे हैं। आइए चलो सत्संग को शुरू करते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य ये 3 चीजें दान करता है तो यकीन मानो जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। भक्तों, कार्तिक मास का समय वह दिव्य अवसर है जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर उतरकर अपने भक्तों के घर आते हैं। यह मास केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और अपने जीवन के पापों को मिटाने का अवसर है। कहा गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले 3 विशेष दान करता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है, क्योंकि दान को भारते मनुष्य कार्तिक मास के समाप्त होने से पहले दूर हो जाती है। केवल धन का लेन देन नहीं होता, यह हृदय की पवित्रता और आत्मा की विनम्रता का प्रतीक होता है। जिस दिन मनुष्य सच्चे भाव से दान करता है उसी दिन उसका भाग्य बदल जाता है। इसीलिए आज की इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह केवल दान की बात नहीं करेगी, बल्कि यह बताएगी कि कौन से 3 दान ऐसे हैं जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें करने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता मिट जाती है। दर्शक बंधुओं, यह कथा आपको उस रहस्य तक ले जाएगी जो हमारे भारसी मुनियों ने अपने अनुभव से पाया था कि धन तब तक सुख नहीं देता जब तक वह दूसरों के काम ना आए। तो आइए आज हम उस दिव्य रहस्य को समझते हैं कि कार्तिक मास के जाने से पहले वे कौन से 3 दान हैं जो जीवन में कभी भी कमी नहीं आने देते। साथियों, कार्तिक मास का पहला और सबसे पवित्र दान है दीपदान। दीपदान का अर्थ केवल एक दीपक जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाना है। जब हम दीपक जलाते हैं तो वह केवल तेल और बाती का नहीं होता, उसमें हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी कृतज्ञता जलती है। कहा गया है कि जब व्यक्ति तिल के तेल का दीपक जलाकर भगवान विष्णु, तुलसी माता और गंगा मैया के नाम से दान करता है तो वह स्वयं अपने जीवन का अंधकार मिटा देता है। प्रिय भक्तों, जब कार्तिक मास की संध्या बेला होती है और सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगता है, तब उस समय सबसे शुभ होता है। उसी समय अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के पास या किसी मंदिर में तिल के तेल का दीप जलाएं और उस दीप को जलाते समय मन में यह भावना रखिए, हे प्रभु, जैसे दीप अंधकार को मिटाता है वैसे ही मेरे भीतर के अज्ञान, लोभ, क्रोध और मोह को भी मिटा दीजिए। जो मनुष्य इस भावना के साथ दीपदान करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता।
तुलसी माता के समीप तिल का दीपक जलाने का अर्थ यह है कि आप धर्म और समर्पण का दीप जलाते। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी माता के नीचे दीप जलाया जाता है वहां राक्षसी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती, वहां दरिद्रता नहीं टिकती, वहां कलह नहीं होता। माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं और कहती हैं जहां दीपक जलता है वहां मैं वास करती हूं। कार्तिक मास के प्रत्येक दिन और विशेषकर पूर्णिमा या अमावस्या की रात को यदि मनुष्य भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाए तो उस दीपक की लौ सीधी स्वर्ग लोक तक जाती है। भगवान स्वयं कहते हैं जो मेरे नाम से दीप जलाता है मैं उसके जीवन के अंधकार को मिटा देता हूं। प्राचीन कथा में वर्णन आता है कि एक निर्धन स्त्री थी जो पूरे साल कुछ ना कुछ बचाकर कार्तिक मास में दीप दान करती थी। एक बार उसने केवल एक दीप जलाया परंतु उस दीप में इतनी श्रद्धा थी कि स्वर्ग लोक में भी उसकी ज्योति दिखाई दी। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा इस स्त्री का कोई भी जन्म अंधकार में नहीं रहेगा, अगले जन्म में वह उसी नगर की रानी बनी। इसीलिए कार्तिक मास के अंतिम दिनों में जब यह पवित्र काल समाप्त होने को होता है तब यदि कोई व्यक्ति तिल के तेल का दीप जलाकर दान कर देता है तो वह अपने जीवन की दरिद्रता को सदा के लिए समाप्त कर देता है। जो दीप जलाते हैं वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं होता, वह आपके आने वाले भविष्य की नींव होता है। उस दीप में आपकी श्रद्धा का प्रकाश, आपके कर्म का तेज और आपके भाग्य का उजाला समाया होता है। प्रिय भक्तों ध्यान रखिए, दीपक केवल एक क्षण के लिए नहीं जलता, वह आपके आने वाले समय को प्रकाशित करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तिल का दीप दान करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का दीप जला देते हैं। इसीलिए आज जब संध्या का समय हो तो श्रद्धा से दीपक जलाइए, उस दीपक की लो से भगवान के चरणों को प्रणाम कीजिए और कहिए हे प्रभु इस दीपक के प्रकाश से मेरा मन भी प्रकाशित हो जाए। यही दीपदान आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य बन जाएगा। साथियों, दूसरा दान है वस्त्र दान। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक दान अद्भुत फल देता है, परंतु वस्त्र दान ऐसा पुण्य कर्म है जो मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता का प्रकाश जगाता है। यह केवल कपड़े देने का कार्य नहीं है बल्कि किसी दूसरे के जीवन में गर्माहट और सम्मान देने का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है वस्त्रम ददाति सौख्य आयुष चक्रते, अर्थात जो मनुष्य वस्त्र दान करता है उसे सुख, आयु और कीर्ति तीनों का आशीर्वाद मिलता है। कार्तिक मास के समय जब शीतल हवाएं चलने लगती हैं, जब सुबह ओस की बूंदें धरती पर मोती बनकर गिरती हैं, तब वही ओस किसी निर्धन के तन पर कांपती हुई ठंड बन जाती है। ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी जरूरतमंद को वस्त्र उड़ा दे तो वह केवल कपड़ा नहीं देता, वह भगवान को स्वयं उड़ा देता है। भक्तों, यह वही समय है जब मनुष्य का छोटा सा दान भगवान की नजरों में बड़ा बन जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं जो मेरे किसी रूप को ढकता है मैं उसे अपने वैकुंठ में स्थान देता हूं। और हम जानते हैं हर जीव में भगवान का ही वास है।